नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वीर। रुक करते हैं खबरों का और सबसे पहले शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर के साथ। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, इनकम टैक्स ऑफिस में विवाद का मामला है। ज्वाइंट डिप्टी कमिश्नर में मारपीट का मामला। ज्वाइंट कमिश्नर योगेंद्र मिश्रा पर मारपीट के आरोप लगे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर शौर्य शाश्वत शुक्ला के बयान दर्ज किए गए हैं। तो मुख्य आयकर आयुक्त ऋचा रस्तोगी ने भी बयान दिया। घटना 29 मई दोपहर करीब 3:30 बजे की बताई गई है। विवेचक ने दर्ज किए दोनों अफसरों और गवाहों के बयान। तो नरही चौकी प्रभारी कर रहे हैं इस पूरे मामले की जांच। अन्य आयकर कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई है। घटना के सीसीटीवी फुटेज भेजे गए फॉरेंसिक जांच को। तो पूरे मामले की गंभीरता से जांच चल रही है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही अन्य आयकर कर्मचारियों से भी इस मामले में पूछताछ की गई है। घटना के सीसीटीवी फुटेज फॉरेंसिक जांच को फिलहाल भेजे गए हैं। तो पूरे मामले की गंभीरता से जांच चल रही है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इनकम टैक्स ऑफिस में विवाद का ये मामला और इसी मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच चल रही है। अन्य आयकर अधिकारियों से भी पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, ये घटना 29 मई दोपहर करीब 3:30 बजे की है। इस मामले में विवेचक ने दर्ज किए दोनों अफसरों और गवाहों के बयान। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद मीत हेयर ने अकाली दल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अकाली दल की सरकार के दौरान पंजाब भारी कर्ज में डूब गया था और कोई ठोस विकास काम नहीं हुआ। मीत हेयर ने आरोप लगाया कि अकाली नेताओं की नीयत में ही खोट थी, इसलिए जनहित के कामों को प्राथमिकता नहीं दी गई। आप सांसद ने मौजूदा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में भाजपा में कई जनहित के काम किए जा रहे हैं। उन्होंने टोल प्लाजा बंद करने, खेतों तक नहर का पानी पहुंचाने और मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सारे काम जनता की भलाई के लिए हैं, जो पहले की सरकारें नहीं कर सकी। मीत हेयर ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार जनता से किए वादों को निभा रही है, जबकि पिछली सरकारें केवल राजनीतिक लाभ के लिए काम करती थी। ਕੱਟੂ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਚੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਣ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਚੜਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੱਟੂ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ 12 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਖੰਭੇ ਉਹੀ ਤਾਰਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇ ਲਾਈਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਥੇ ਚਰਚਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਚੜ੍ਹ खबरों में आगे बढ़ते हैं। यमुनानगर के नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य ठेका कर्मचारियों ने अपने ड्यूटी पदों के हस्तांतरण के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि वर्षों से वार्ड ड्यूटी पर काम कर रहे कर्मियों को अब सफाई कर्मी के पद पर काम करने का दबाव डाला जा रहा है, जो अन्यायपूर्ण है। स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन के जिला प्रधान विजय कुमार ने बताया कि कर्मचारी पिछले 10 वर्षों से ज्यादा समय से वार्ड ड्यूटी का काम कर रहे हैं और इन्हें प्रशासन की मौन स्वीकृति भी प्राप्त थी।
लेकिन अब सरकार द्वारा जारी नए आदेश में इनकी ड्यूटी बदलने के निर्देश दिए गए हैं। विजय कुमार ने यह भी कहा कि ये कर्मचारी सरकारी होने के बावजूद अल्प वेतन पर कच्ची नौकरी कर रहे हैं और पहले से ही स्टाफ की भारी कमी झेल रहे अस्पताल में इनकी संख्या घटने या काम बदलने से सेवाएं प्रभावित होंगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ड्यूटी परिवर्तन का फैसला वापस नहीं लिया गया तो यूनियन उच्च स्तरीय नेतृत्व के माध्यम से आंदोलन को तेज करेगी और रणनीति के तहत आगे का संघर्ष शुरू किया जाएगा। जिला प्रधान होने के नाते यहाँ के प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि अभी एक लेटर निकाला गया है कि जो सरकारी जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं जो अपनी सेवाएं पिछले 10-12 साल से लगातार दे रहे हैं, कोरोना टाइम में इन्होंने जान जोखिम में डाल के काम किया। सरकार से ये मांग है इनकी भलाई के लिए कोई काम करने की बजाय उल्टा इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। हर अधिकारी को पता है, रोज़ हमारी अटेंडेंस मार्क होती है, हर डॉक्टर के पास या वार्ड सर्वेंट या इमरजेंसी जहाँ भी काम कर रहे हैं हर किसी को पता है, लेकिन आज प्रशासन दबाव बना रहा है कि इनकी पोस्ट स्वीपर की कर दी जाए। बेरोजगारी चरम पर है। जो थोड़ा बहुत कर्मचारी काम कर रहे हैं सरकारी कर्मचारियों की बजाय नाम तो इनको ऊपर दिया जाता है कि सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन असल में तो ये कच्चे 15-15 हज़ार की नौकरी करने वाले कर्मचारी हैं। मैं जिला प्रधान होने के और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यमुनानगर निगम अब सक्रिय मोड में नजर आ रहा है। 1 महीने पहले हुई भारी वर्षा के बाद जब शहर के कई हिस्से जलमग्न हो गए थे तब नगर निगम की तैयारियों पर सवाल खड़े हुए थे। इस घटना के बाद नगर निगम ने पूरी गंभीरता से कार्रवाई करते हुए शहर भर में नालों की सफाई का विशेष अभियान शुरू किया है। नगर निगम आयुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि उस समय महज कुछ ही समय में 118 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया था। इसके बाद नगर निगम ने विशेष योजना बनाकर सभी नालों की सफाई करवाई और इस बार की तैयारियों को पुख्ता करने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। आयुक्त के अनुसार जिन क्षेत्रों में सामान्य वीडियो रिकॉर्डिंग संभव नहीं थी वहां ड्रोन के माध्यम से सफाई काम की निगरानी की जा रही है। ड्रोन से नालों की वीडियोग्राफी की जा रही है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कोई नाला अवरुद्ध ना रह जाए। नगर निगम ने एक कदम आगामी मानसून को देखते हुए उठाया है ताकि बारिश के दौरान किसी भी नागरिक को जलभराव की समस्या का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल, जैसा कि तकरीबन 15 से 20 दिन पहले जो हमारी बरसात हुई थी, एक्चुअली वो क्वांटिटी भी ज़्यादा थी। 118 mm की बारिश एकदम रात में हुई, तो उसमें जो हमारा नाले जो भरे हुए थे जिसमें गंदगी थी तो वो हमें आइडेंटिफाई कर लिए हैं। इसी के साथ साथ एक बारी नया जो मुहिम चलाया जा रहा है, इसमें हम 3 ड्रेन हमारी बड़ी जो कवर होती हैं उसको हम ड्रोन से कवर किया जा रहा है उपायुक्त महोदया के आदेशों के द्वारा। तो उनको हम बड़ी ड्रेन्स का इससे ये है कि हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि आज की स्थिति में उसका क्या कंडीशन है और अकॉर्डिंगली जहाँ पे हमें दिक्कत लगती है वहाँ सफाई करवाएंगे। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। यमुनानगर के भाजपा जिला कार्यालय यमुना कमल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 सालों के सफल कार्यकाल को भारत के इतिहास का स्वर्णिम काल बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी है। सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों के त्याग, परिश्रम और सपनों को साकार करने का काम किया है। देश की अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन से बढ़कर $4.3 ट्रिलियन पहुंच चुकी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, मेक इन इंडिया और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को सरकार की बड़ी उपलब्धियां बताया। कार्यक्रम में विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने हरियाणा सरकार की उपलब्धियों को साझा करते हुए बताया कि वृद्धावस्था पेंशन 3,000 रुपये प्रतिमाह की गई है और करीब 79 नए कॉलेज खोले जाएंगे, जिनमें से 32 सिर्फ लड़कियों के लिए हैं। प्रेस वार्ता में मेयर सुबन बहमनी, चेयरमैन रमेश कुमार, पूर्व विधायक बलवंत सिंह, जिला मीडिया प्रभारी कपिल, मनीष गर्ग सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने बहुत मजाक उड़ाया था, मेक इन इंडिया कुछ नहीं है, चाइना के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। इवन आर्म्स में बोला था कि चाइनीज आर्म्स, ड्रोन्स पे एक बहुत बड़ा वीडियो उन्होंने जारी किया था कि चाइनीज ड्रोन बहुत अच्छे हैं। मैं कहूंगी जिस व्यक्ति को देश की से लगाव ना, ये ऑपोजिशन का फैलाया हुआ भ्रम है कि रोजगार
रोजगार कम मिल रहे हैं। मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, रोजगार का मतलब केवल ये नहीं होता कि सरकारी नौकरी। हमें ये सिखा दिया गया था, हमारे खून में ये बिठा दिया गया था कि आप इंडिया क्या चीज है। लोग खबरों में आगे बढ़ते खबर लखनऊ से है, जहां इनकम टैक्स ऑफिस में विवाद का मामला। ज्वाइंट डिप्टी कमिश्नर में मारपीट का ये मामला है। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां ज्वाइंट कमिश्नर योगेंद्र मिश्रा पर मारपीट के आरोप लगे हैं। डिप्टी कमिश्नर शौर्य शाश्वत शुक्ला के बयान दर्ज किए गए हैं, तो मुख्य आयकर आयुक्त ऋचा रस्तोगी ने भी बयान दिए। घटना 29 मई दोपहर 3:30 बजे की बताई गई है। तो विवेचक ने दर्ज किए दोनों अफसरों और गवाहों के बयान। नरही चौकी प्रभारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। आपको बता दें, अन्य आयकर कर्मचारियों से भी इस मामले को लेकर पूछताछ की गई है और साथ ही घटना के सीसीटीवी फुटेज फॉरेंसिक जांच को भेजे गए हैं। तो पूरे मामले की गंभीरता से जांच चल रही है। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इस मामले को लेकर कई अन्य आयकर कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है और साथ ही घटना के सीसीटीवी फुटेज फॉरेंसिक जांच को भेजे गए हैं। तो पूरे मामले की गंभीरता से जांच चल रही है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इनकम टैक्स ऑफिस में विवाद का ये मामला और इसी मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, जिस तरीके से इनकम टैक्स ऑफिस में विवाद का मामला है, कई अन्य आयकर कर्मचारियों से पूछताछ की गई है, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, इस खबर पर और क्या कुछ जानकारी है आपके पास इसको लेकर? शिवा, देखिए, 29 की दोपहर को ये विवाद लखनऊ के इनकम टैक्स ऑफिस में हुआ था और डिप्टी कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर रैंक के दो अफसर आपस में भिड़ गए थे और इस पूरे मामले को लेकर के ज्वाइंट कमिश्नर योगेंद्र मिश्रा पर एक एफआईआर दर्ज की गई थी आईआरएस अफसर गौरव गर्ग के कहने पर, और वही वादी बने थे और इस मामले में जांच लंबित थी। अब जो इस केस के विवेचक है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उन्होंने उन लोगों के बयान दर्ज किए जो प्रथम दृष्टया उस पूरी घटना के एक चश्मदीद गवाह भी थे, जिसमें कि मुख्य आयकर आयुक्त ऋचा रस्तोगी, शौर्य शाश्वत शुक्ला, वो भी आईआरएस अधिकारी है। इन दोनों के ही बयान दर्ज किए गए तथा बयानों में पाया गया कि योगेंद्र मिश्रा जो इनकम टैक्स में उन्होंने इनकम टैक्स ऑफिस से जो सीसीटीवी थे वो भी कलेक्ट किए हैं और उनको फॉरेंसिक जांच के लिए इसने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा दी। और जरूर इस मामले को लेकर के तमाम सवाल योगेंद्र मिश्रा और योगेंद्र मिश्रा की पत्नी और उनके पिता की तरफ से भी खड़े किए गए थे कि गौरव गर्ग की जो पत्नी है वो आईपीएस रवीना त्यागी, उनके दबाव में आकर के लखनऊ पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर की, जबकि ये पूरी घटना पूरी तरीके से झूठी थी। लेकिन अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो सभी साक्ष्य सामने आएंगे और जरूर इस मामले को लेकर के दूध से दूध और पानी का पानी होगा कि आखिरकार किसने किसके साथ मारपीट की है। लेकिन प्राइमा फेसी जो अभी तक जो विवेचना जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें ये सामने आ रहा है कि योगेंद्र मिश्रा जो आईआरएस अफसर है, जो कमिश्नर इनकम टैक्स में, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर गौरव गर्ग के साथ में मारपीट की है। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इनकम टैक्स ऑफिस में विवाद का ये मामला और इसी मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच चल रही है। और देश की बात में अब बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुल्तानपुरी हत्याकांड का खुलासा हुआ है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने 24 घंटे में इस मामले का खुलासा किया। एंटी नारकोटिक्स और पुलिस की कार्रवाई हुई है, 2 को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चाकू से गोद कर युवक की हत्या, दोनों आरोपी सगे भाई हैं। तो चाकू से गोद कर युवक की हत्या की गई और इस मामले में दोनों आरोपी सगे भाई हैं। बच्चों की लड़ाई बना खून खराबे की वजह। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, 2 भाइयों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की तत्परता से इस हत्या की गुत्थी सुलझी है।
दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, सुल्तानपुरी हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस ने 24 घंटे में इस मामले का खुलासा किया है। एंटी नारकोटिक्स और पुलिस की कार्रवाई से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आपको बता दें, गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी सगे भाई हैं। तो 24 घंटे में पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया है। बच्चों की लड़ाई खून खराबे की वजह बनी। इस मामले में 2 भाइयों की गिरफ्तारी हुई है। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस की तत्परता से इस हत्या की गुत्थी सुलझी है। तो सुल्तानपुरी हत्याकांड का खुलासा हुआ। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा किया। एंटी नारकोटिक्स और पुलिस की कार्रवाई और इस मामले में 2 की गिरफ्तारी हुई है और दोनों आरोपी सगे भाई बताए जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से दीपक राणा जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरीके से इस पूरे मामले का 24 घंटे में ही पुलिस ने खुलासा कर दिया है, खुलासे में और क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं? दीपक जी, हम आपको बता दें कि अभी जो है ये जो इसको गुरुवार को जो है एक युवक की हत्या कर दी गई थी। इस युवक की हत्या के मामले में जो है एंटी नारकोटिक्स और सुल्तानपुर थाना पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। जो दोनों आरोपी हैं वो पहले से ही जो है आपराधिक मामलों में लिप्त पाए गए हैं। दरअसल पूरा मामला एक मामूली विवाद से जुड़ा था। मामूली विवाद ने इतना बड़ा विकराल रूप ले लिया जब युवक जो है उनको समझाने गया पड़ोसियों में जो है, तो उसमें जो 2 युवकों ने उस पर चाकू और अन्य हथियारों से उस पर हमला कर दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब इसकी सूचना सुल्तानपुरी थाना पुलिस को हुई तो वो वहां पर जाती है और मुकदमा दर्ज करती है। मुकदमा दर्ज करने के बाद जो है सभी जो है सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारी से जो है जो आरोपियों की तलाश चालू कर देती है और महज 24 घंटे के अंदर ही जो है दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल हम आपको बता दें जो मृतक है उसकी पहचान जो है मुन्ना के रूप में हुई है और जो आरोपी जो पकड़े गए हैं वो इसमें से एक नरेश और सोनू है जो क्या कहते हैं दोनों ही आपराधिक मामलों में लिप्त हैं। ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे में इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, दोनों आरोपी सगे भाई बताए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते, अब खबर नोएडा से है। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नोएडा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। प्लेन क्रैश पर न्यूज एजेंसी एपी की खबर। अहमदाबाद विमान क्रैश में कोई जिंदा नहीं बचा। विमान में सवार सभी 242 लोगों की मौत हो गई है। तो ये न्यूज एजेंसी की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। विमान में सवार यात्रियों में सभी की मौत का दावा किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अहमदाबाद विमान क्रैश में कोई जिंदा नहीं बचा। आपको बता दें, विमान में 242 लोग सवार थे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते खबरों का बात कर रहे हैं नोएडा की। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं,
नोएडा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सुमित्रा हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी है। रिकॉर्ड रूम में लगी आग से हड़कंप मचा है। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये बड़ी खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां धुआं निकलने के लिए एक्सट्रैक्शन सिस्टम का सहारा लिया गया है। कांच तोड़ते समय 2 केयर टेकर घायल हुए हैं। नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है। तो नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सेक्टर 24 थाना क्षेत्र की ये घटना आपको बता रहे हैं। सुमित्रा हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी। रिकॉर्ड रूम में आग लगने से हड़कंप मचा। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आपको बता दें, दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बड़ी खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं, कांच तोड़ते समय 2 केयर टेकर घायल हुए हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। तो सेक्टर 24 थाना क्षेत्र की ये घटना आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते खबर लखनऊ से है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जनेश्वर मिश्र पार्क बनेगा एडवेंचर स्पोर्ट्स हब। तो गेट नंबर 4 के पास बनेगा एडवेंचर जोन। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। 15 मीटर ऊंचा मल्टी एक्टिविटी टावर लगेगा। स्काई साइकिलिंग और जिप लाइन की सुविधा मिलेगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां स्काई साइकिलिंग और जिप लाइन की सुविधा मिलेगी। वाटर बॉडी पर बनाया जाएगा ये ब्रिज। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, गोमती रिवर फ्रंट पर खुलेगा फूड कोर्ट। जनेश्वर मिश्र पार्क बनेगा एडवेंचर स्पोर्ट्स हब।
तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां वाटर बॉडी पर बनाया जाएगा ब्रिज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, जिस तरीके से जनेश्वर मिश्र पार्क बनेगा एडवेंचर स्पोर्ट्स हब, इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी आ रही है शिवा? देखिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण जनेश्वर मिश्र में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा है और ये बताया जा रहा है कि अब जनेश्वर मिश्र पार्क के अंदर गेट नंबर 4 के पास एक एडवेंचर जोन बनेगा और वाटर बॉडी के ऊपर ये ब्रिज बनेगा। यहाँ पर 15 मीटर ऊंची मल्टी एक्टिविटी टावर लगेगा जिसमें स्काई साइकिलिंग और जिप लाइन जैसे स्पोर्ट्स होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लखनऊ में अभी तक इस तरीके का पार्क कोई भी नहीं है जहां पर इस तरीके की गतिविधियां और इस तरीके के खेल होते हो, एक्टिविटी होती हो। तो लखनऊ के लिए और पर्यटकों के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी कि इस तरीके का पार्क के अंदर बनेगा तो लोगों की संख्या जो और उस जगह का नाम खूब होगा। तो लखनऊ विकास प्राधिकरण अपने तरीके से एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है और ये बताया जा रहा है कि गोमती रिवर फ्रंट को और अच्छा और बेहतर पर्यटकों के लिए विकसित करने के लिए वहां पर फूड कोर्ट भी खोला जा रहा है। जो चटूरी गली है वहां पर एक लंबी सी जो लेन है जो बरसों से खाली पड़ी थी, अब उसको वहां पर सजाया जाएगा लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से। उसमें जो दुकानों का आवंटन है उसकी प्रक्रिया शुरू होगी और फूड कोर्ट के साथ साथ जो जनेश्वर मिश्र जाने वाले लोग हैं, जो पार्क में जाने वाले लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा कि वहां पर जाकर के घूम सकेंगे, अपने परिवार को, अपने बच्चों को घुमा सकेंगे। तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। लखनऊ के अंदर ही आपको इस तरीके का माहौल मिलेगा जो आमतौर पर दूसरे देश पर या दूसरे राज्यों पर आपको देखने को मिलता है। तो लखनऊ एक ये कहा जाएगा कि पर्यटन के स्थल से बढ़ावा देने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण अपने तरीके से जनेश्वर मिश्र पार्क को संवारने का काम कर रहा है। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जनेश्वर मिश्र पार्क बनेगा एडवेंचर स्पोर्ट्स हब। गेट नंबर 4 के पास बनेगा एडवेंचर जोन। और देश की बात में आप बात कर रहे हैं हरदोई की। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसपी नीरज कुमार जादौन ने परेड का निरीक्षण किया। तो पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में एसपी ने निरीक्षण किया है। डायल 112 आरटीसी बैरक का एसपी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई को लेकर निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसपी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो एसपी की परेड निरीक्षण में सीओ, प्रतिसार निरीक्षक मौजूद रहे। तो हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, निरीक्षण के दौरान एसपी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी की परेड निरीक्षण में सीओ, प्रतिसार निरीक्षक मौजूद रहे। यह अहम जानकारी आपको हरदोई से बता रहे हैं, जहां एसपी नीरज कुमार जादौन ने परेड का निरीक्षण किया है। तो पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में एसपी ने निरीक्षण किया।
बढ़ते आगे खबरों में अब बात कर रहे हैं बुलंदशहर की। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां युवक ने चौराहे पर दरोगा से अभद्रता की है। युवक ने वाहन चेकिंग के दौरान अभद्रता की। बाइक सवार युवक महिला दरोगा के बीच में बहस हुई और वायरल वीडियो में महिला दरोगा को धमकी दी। युवक बोला, बाइक रोकने की हिम्मत कैसे हुई। अभद्रता के बाद युवक बाइक लेकर वहां से फरार हो गया। तो पुलिस कर रही थी नियमित वाहनों की चेकिंग। महिला दरोगा घटना से आहत हुई, बोली अब नहीं करूंगी वाहनों की चेकिंग। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस प्रशासन युवक की तलाश में जुटा है। पहासू के अलीगढ़ चौराहे की ये घटना बताई जा रही है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस बहसबाजी का वीडियो वायरल हुआ। तो पुलिस प्रशासन फिलहाल युवक की तलाश में जुटा है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, पहासू के अलीगढ़ चौराहे की ये घटना बताई जा रही है। युवक ने चौराहे पर दरोगा से अभद्रता की। बैठ के चलोगे तुम फिर भी यार, तुम 3 बैठ के चल रहे हो, उसका कुछ नहीं। अरे तू चला कर आपके मैं बता दिया आपके थप्पड़ मार दूंगा। देश की बात में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं मेरठ की। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीओ कार्यालय से तो मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीओ कार्यालय से चंद कदमों की दूरी पर चोरी हुई। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। हाल ही में मकान बंद कर विदेश गया था ये परिवार। तो पीछे से चोरों ने सामान पर हाथ साफ किया। तो क्षेत्र में लगातार हो रही इस तरीके की घटनाएं। सीसीटीवी फुटेज भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। थाना गंगा नहर क्षेत्र के राधा गार्डन का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां चोरों ने सामान पर हाथ साफ किया। क्षेत्र में लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं। और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। तो सीसीटीवी फुटेज भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां सीओ कार्यालय से चंद कदमों की दूरी पर ये चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। थाना गंगा नहर क्षेत्र के राधा गार्डन का ये मामला आपको बता रहे हैं। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई और क्षेत्र में इस तरीके की लगातार घटनाएं हो रही हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हापुड़ से है, जहां बदमाशों की फायरिंग से बवाल मचा। खेत में पत्रकार के भाई पर बदमाशों ने फायरिंग की। बदमाशों की फायरिंग से बाल बाल बचा युवक। जंगल में रेलवे विभाग का तार चोरी कर रहे थे बदमाश। तो पत्रकार के भाई को देख बदमाशों ने फायरिंग की
और फायरिंग के बाद चोरी का तार छोड़कर वहां से फरार हुए। फायरिंग की सूचना पर तत्काल पहुंची पुलिस, तो पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। जिम्मेदार अफसरों ने घटना को हल्के में लिया। थाना हापुड़ देहात के गांव दादायरा जंगल की ये घटना आपको बता रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिविल अस्पताल पहुंचे हैं पीएम मोदी। ये बड़ी खबर आपको अहमदाबाद से बता रहे हैं। घायलों से मिल रहे हैं पीएम मोदी। तो पीएम मोदी ने घटनास्थल का जायजा लिया है। आपको बता दें, बीते दिन ही अहमदाबाद विमान हादसा हुआ जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई है। और आज अहमदाबाद पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिविल अस्पताल पहुंचे हैं, घायलों का हालचाल लिया और इससे पहले घटनास्थल का जायजा भी लिया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अहमदाबाद से, जहां अहमदाबाद सिविल अस्पताल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। घटनास्थल का जायजा लिया और उसके बाद अब डॉक्टरों से मिल रहे हैं पीएम मोदी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीते दिन अहमदाबाद विमान हादसा हुआ। इस विमान में 242 यात्री सवार थे, जिसमें से 241 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। तो वहीं एक यात्री इस हादसे में बचा है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अहमदाबाद पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। घटनास्थल का जायजा लिया, उसके बाद अब घायलों से मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अहमदाबाद से लंदन जा रहा था एयर इंडिया का विमान, क्रैश हुआ। इस हादसे में 241 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। आपको बता दें, इस विमान में 242 लोग सवार थे, जिसमें से 241 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सिर्फ एक यात्री इस हादसे में बचा है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद गए, उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद पहुंचे हैं और घटनास्थल का जायजा लिया। उसके बाद अब अस्पताल में घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ था। इस हादसे में 241 यात्रियों की मौत हो गई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ पहुंच चुके हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे हैं, इससे पहले हमने देखा था कि गृह मंत्री भी पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। अब क्या अस्पताल में पहुंच चुके हैं पीएम मोदी, घायलों से मुलाकात कर रहे हैं? अखिलेश जी, प्रधानमंत्री आप सुबह ही अहमदाबाद पहुंचे और दिल्ली में जहां अखिलेश जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है ठीक तरीके से। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अहमदाबाद से, जहां सिविल अस्पताल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। घायलों से मिल रहे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी ने घटनास्थल का जायजा लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अहमदाबाद विमान हादसे में 241 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। आपको बता दें, इस विमान में 242 लोग सवार थे, जिसमें से 241 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सिर्फ एक यात्री इस हादसे में बचा है। और आज अहमदाबाद पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। घटनास्थल का जायजा लिया, उसके बाद अब अस्पताल में घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ। इस विमान हादसे में 241 लोगों की मौत हो गई है। और आज घटनास्थल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया है। उसके बाद अब अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां घटनास्थल का दौरा करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में आपको नज़र आ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की तस्वीर जिससे ये विमान टकराया था और ये घटनास्थल का दौरा करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में आपको नज़र आ रहे हैं। दुर्घटनास्थल पर पहुंचे हैं पीएम मोदी। सीधा तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां बीते दिन अहमदाबाद विमान हादसा हुआ। आपको बता दें ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और क्रैश हुआ। इस विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें से 241 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सिर्फ एक यात्री इस हादसे में बचा है। इसके बाद ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां आज दुर्घटना स्थल का दौरा करते जायजा लेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। तो घटनास्थल का दौरा करने के बाद अस्पताल भी पहुंचे पीएम मोदी। घायलों से मिल रहे हैं, उनका हालचाल ले रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने घटनास्थल का जायजा लिया। तस्वीरें हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई और अब अस्पताल में मरीजों का, जो लोग घायल हैं उनका हालचाल लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल अस्पताल पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अहमदाबाद से। घायलों से मिल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये घटनास्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पीएम मोदी ने दुर्घटनास्थल का दौरा किया है। और ये सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ था। और ये घटनास्थल की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। दुर्घटनास्थल का दौरा करते इन तस्वीरों में पीएम मोदी आपको नजर आ रहे हैं। तो पीएम मोदी ने हादसे की जगह का दौरा किया है। सीधा तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हादसे की जगह का जायजा लेते इन तस्वीरों में पीएम मोदी आपको नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां दुर्घटना स्थल का दौरा करते पीएम मोदी आपको नजर आ रहे हैं। इस हादसे में आपको बता दें इस विमान में क्रू मेंबर, पैसेंजर्स समेत 242 लोग सवार थे और इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी शामिल थे, जिनकी इस हादसे में मौत हो गई थी। और आज उनके परिवार से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर दुर्ग से है जहां मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री ने प्रेस वार्ता की है। छत्तीसगढ़ दुर्ग में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मोदी सरकार के कार्यकाल का 11 साल
पूरे होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोषर साहू ने प्रेस वार्ता कर इन 11 सालों में किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। विकसित भारत का अमृतकाल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिला कार्यशाला के बैनर तले प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू उपस्थित होकर मोदी सरकार के कार्यकाल का 11 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धि को बताया। इस दौरान दुर्ग सांसद विजय बघेल, ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, महापौर अलका बाघमार सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों का गुणगान करते हुए बड़े से बड़े समाधान के बारे में भी बताया। संकल्प से सिद्धि की ओर यदि हम नारा लगाते हैं तो हम संकल्प से सिद्धि की ओर गए हैं और अनेक योजनाओं के खबरों में आगे बढ़ते खबर लखनऊ से है, जहां जनेश्वर मिश्र पार्क बनेगा एडवेंचर स्पोर्ट्स हब। गेट नंबर 4 के पास बनेगा एडवेंचर जोन। आपको बता दें 15 मीटर ऊंचा मल्टी एक्टिविटी टावर लगेगा और इसी के साथ स्काई साइकिलिंग और जिप लाइन की सुविधा भी पर्यटकों को मिलेगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जनेश्वर मिश्र पार्क बनेगा एडवेंचर स्पोर्ट्स हब। गेट नंबर 4 के पास बनेगा एडवेंचर जोन। 15 मीटर ऊंचा मल्टी एक्टिविटी टावर लगेगा। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। स्काई साइकिलिंग और जिप लाइन की सुविधा भी मिलेगी। तो 15 मीटर ऊंचा मल्टी एक्टिविटी टावर लगेगा। गोमती रिवर फ्रंट पर खुलेगा फूड कोर्ट। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।